अगर कोई चिढ़ता है तो चिढ़े, जलता है तो जले और इसी में वो मरे, लेकिन तुम इस बात पर फख्र क्यों नहीं करते? तुम्हें शर्म आती है दाढ़ी रखने में? हुजूर की सुन्नत है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक है। शर्म आती है कि दाढ़ी कैसे रखूं, लोग क्या बोलेंगे, लोग क्या बोलेंगे? अरे उनको हमने देखा है, चोटी रखने में शर्म नहीं आती, तुम्हें दाढ़ी रखने में क्यों शर्म आती? लोग बालियां भी पहन लिए, चूड़ियां भी पहन लिए, नथनियां भी पहन लिए नौजवान, और दाढ़ी रखने में शर्म आ गई। अगर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा कायनात का सबसे हसीन चेहरा है तो उस चेहरे की पैरवी करना चाहिए या ऐरे गैरे की पैरवी करनी चाहिए? जब आपको पता है मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा सबसे हसीन है तो उसी चेहरे के पीछे चलना चाहिए। और हमने बुजुर्गों से सुना है, कब्र में जिस वक्त तुम जाओगे फरिश्ते आएंगे, उठाएंगे और हुजूर भी तशरीफ लाएंगे और तुम्हें फरिश्ते पूछेंगे इनके बारे में क्या कहता था। तुम हुजूर की तरफ देख करके कहने जा रहे होगे कि ये मेरे रसूल हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना चेहरा फेर लेंगे। बुजुर्गों ने फरमाया, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाएंगे, खबरदार मेरी तरफ मत देखना, इसलिए कि दुनिया में तुझे मेरा चेहरा पसंद नहीं था, दुनिया में मेरे चेहरे की तरह तू बनाना पसंद नहीं रखता था। आज उसको पुकार जिसका चेहरा तुझे अच्छा लगता था। मुझे बताओ ऐ नौजवानों, कब्र में अगर मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमसे मुंह फेर लें तो किसको दुहाई के लिए पुकारोगे? किसकी फरियाद, कौन मदद के लिए आएगा? इसीलिए आला हज़रत ने फरमाया, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे क़यामत में अगर मान गया। जिंदगियां बहुत बीत गई हैं जवानों, अनकरीब मौत की दस्तक आने वाली है। अनकरीब हमारे घरों पर मलकुल मौत का नुज़ूल होगा और तुम्हें पता भी नहीं होगा कि कभी तौबा की मोहलत मिलेगी भी कि नहीं मिलेगी। अपने रसूल को राजी करके जाएंगे या नहीं जाएंगे? मुझे एक बात याद आती है, मैं एक जलसे में हाजिर था, क़यामगाह पर बैठा था, एक नौजवान मिलने के लिए आया। सारे मिलने आते हैं, वो बंद संवर करके आया था, अच्छी खुशबू लगाया था, सुरमा था, नए कपड़े थे। मुसाफा किया, मैंने पूछा कि बेटा क्या हमेशा इसी कपड़े पहन के रहते हो? तो उसने कहा नहीं हजरत, आज आपसे मिलने के लिए मैं ये सब पहन करके आया, नहा धोकर, सुरमा लगाकर, अत्तर लगाकर आया आपसे मिलने के लिए। उस दिन मुझे एहसास हुआ, मैंने कहा मैं तो एक निकम्मा आदमी हूं, तुम्हारे दिल में मोहब्बत है इसलिए मुझसे मिलने के लिए तुम अच्छा लिबास पहने, सुरमा भी लगा लिया, अत्तर भी लगा लिया। क्या कभी इस बात का भी एहसास होता है कि कब्र में मुस्तफ़ा से मिलने के लिए जाना है, कुछ तैयारी हुई अब तक? क्योंकि उसका वक्त नहीं दिया जाएगा। अगर अचानक मौत आई तो इसी हाल में तुम्हारा जनाजा ले जाया जाएगा और नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से तुम्हारी मुलाकात होगी। तो कभी सोचा कि मेरे पास तैयारी क्या है? अगर अचानक हुजूर से मुलाकात हुई, चेहरा दिखा सकूंगा कि नहीं? मैं किस हालत से आया हूं? इसीलिए मेरे अजीजों, हर दिन इस आस के साथ जियो कि अगर मौत आएगी तो हुजूर से मिलना है और मैं तैयारी में बैठा हूं, मैं तैयारी में हूं। आपको पता है अल्लाह वाले यही सोचा करते थे। आज हजरत मुहद्दिस सूरती रहमतुल्लाह ताला अलैह का यौम विसाल भी है। मुहद्दिस सूरती वसी अहमद मुहद्दिस सूरती रहमतुल्लाह अलैह, इनके मुतालिक पढ़ा, जिंदगी भर इल्म हदीस का दर्स देते रहे। उनकी ख्वाहिश यही थी कि जब दुनिया से जाने का वक्त आए तो मैं इल्म हदीस में रहूं, हदीस पढ़ाता रहूं या हदीस सुनता रहूं, इस हाल में मैं हुजूर से मुलाकात करूं। पीलीभीत शरीफ में मज़ार है। तारीख निगारों ने लिखा, जब आपकी मौत आई, जब आपकी वफात हुई तो लोगों ने देखा हुजरे में हजरत वसी अहमद सूरती मुहद्दिस सूरती रहमतुल्लाह ताला अलैह लेटे हुए थे और उनके सीने पर मिशकात शरीफ रखी हुई थी। मुताला करते रहे, पढ़ते रहे, इसी हालत में किताब सीने पर रह गई, इंतकाल हो गया। वो कितनी अच्छी मौत है कि रसूल पाक से मुलाकात भी इस हाल में किया कि हदीस ही पढ़ रहे थे। कभी आप सोचते हैं कि हमारी मौत आएगी तो इस हाल में तो ना आए कि हुजूर से मिलने जैसी हालत ही ना रहो।
मुझे एक बात याद आती है नौजवानों, शब बारात शाबान की 15वीं को हम मस्जिद में थे, नमाज पढ़ा रहे थे, रात का वक्त था, इबादत कर रहे थे, सारी मस्जिद भरी हुई थी। उस रात को अक्सर नौजवान बाइक राइडिंग करते हैं, उछल कूद करते हैं, पटाखे उड़ाते हैं। उनको ऐसा लगता है कि ये रात ऐश करने की रात है, जबकि वो तो बख्शिश मांगने की रात है। एक हादसा हुआ था हमारे साथ, दो नौजवान बाइक राइडिंग करते हुए हाईवे पर चल रहे थे, एक बहुत बड़े ट्रक के नीचे आ गए। 17-18 साल की उम्र थी। बाइक से ऐसा टकराया कि भेजा बाहर आ गया, जगह पर ही उनकी मौत हो गई। शब बारात यानी 15वीं शाबान। सोचते होंगे अच्छे वक्त में गई है, जान अच्छे वक्त में गई है, लेकिन मुझे अफसोस इस बात का होता है कि वो जो नौजवान बाइक राइडिंग करते हुए, उछल कूद करते हुए तो मरे, लेकिन जानते हैं, मैं ये जब भी वाकया याद करता हूँ तो रोंगटे खड़े होते हैं। वो दोनों नौजवान बच्चों की लाशें जब घर पर लाई गई थी तो दोनों के मुंह से शराब की बदबू आ रही थी। बड़ी रात है, पूरी दुनिया इबादत कर रही है, अल्लाह से बख्शिश मांग रही है, और कुछ वो हैं जो दुनिया की अय्याशी में उड़ते उड़ते चले गए इस हाल में कि नशा के आलम में दुनिया से गए। और ये भी फरमाया गया जो जिस हालत में मरा क़यामत के दिन उसे उसी हालत में उठाया जाएगा। उसी नशे के आलम में वो उस दिन भी उठेंगे और कब्र में क्या मेरे मुस्तफ़ा को मुंह दिखाएंगे। इसीलिए मेरे अजीजों, गुनाहों की जिंदगी अच्छी नहीं, बुल हवस सुन सेमो जर की बंदगी अच्छी नहीं। मुर्शिद गिरामी हुजूर ताजुल शरिया फरमाते हैं, बुल हवस सुन सीमो जर की बंदगी अच्छी नहीं, उनके दर की भीख अच्छी सरवरी अच्छी नहीं। आओ मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के दरबार में वफादारी करो। जिन नौजवानों ने अपनी जवानी मेरे मुस्तफ़ा के कदमों में लगा दी, वो आज तक मिटाए नहीं गए, हर एक के दिल पर आज तक वो राज करते हैं। आपने हज़रत सुल्तान सैयद सालार मसूद गाजी रहमतुल्लाह अलैह का नाम सुना? बहराइच शरीफ के सैयद सालार मसूद गाजी, उनका मकाम हिंदुस्तान में सुल्तानुल औलिया का है। आला हजरत लिखते हैं कि अगर कोई बहराइच शरीफ सैयद सालार मसूद गाजी रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार की जियारत के लिए जाए तो कम से कम 1 घंटा वहां खड़ा रहे। क्यों? फरमाते हैं कि हर 50 मिनट पर वहां हजरत खिदर अलैहिस्सलाम हाजिर होते हैं। किसके यहाँ? हजरत सालार मसूद गाजी। मैं ये क्यों बता रहा हूं, तवज्जो से सुनो। सरकार गरीब नवाज रदी अल्लाह ताला अन्हु से भी पहले के हैं और शहीद हैं। इतना बड़ा मकाम है कि उनको हिंदुस्तान में सुल्तानुल औलिया का लक़ब दिया गया, औलिया का बादशाह हिंदुस्तान में। लेकिन आपको ये सुन करके हैरत होनी चाहिए कि सालार मसूद गाजी का इंतकाल 19 साल की उम्र में हुआ। सिर्फ 19 साल की उम्र में इतना बड़ा मकाम पा गए। इसीलिए मैं कहता हूं, जवान हो तो ऐसा जवान हो जिसमें 19 साल की उम्र में जिसने पूरे औलिया पर भी फौकियत हासिल कर ली। क्यों? जिसने अपने जान की बाजी मेरे मुस्तफ़ा के लिए लगा दी, मौला ताला उस निस्बत के सदक़े उसे आसमान तक पहुंचाता है। ये असल जवान है। हज़रत मुजद्दिद अल-फैसानी अहमद फारूकी सरहिंदी जवान थे, 26 साल के या 28 साल के, जब अकबर बादशाह एक नया दीन लाया हिंदुस्तान में। कहा कि एक नया दीन चलेगा, दीन इलाही नाम से, और उसके मुकाबिल में कौन खड़ा हुआ? यही 26-27 साल के जवान मुजद्दिद अल-फैसानी। उन्होंने ये नहीं देखा कि बादशाह के खिलाफ खड़े होने से हमारा क्या होगा, नहीं, यही तो जवानी है। खड़े हुए और उसका रद्द करने लगे और कहा, इस रोए जमीन पर अगर दीन बाकी रहेगा तो मेरे मुस्तफ़ा का, और दीन इस्लाम वही रहेगा जो मेरे मुस्तफ़ा की तरफ से आया, बाकी किसी और का दीन कबूल नहीं किया जाएगा। अकबर के खिलाफ खड़े होने की वजह से हज़रत मुजद्दिद अल-फैसानी रहमतुल्लाह अलैह को जेल में डाल दिया गया। अब सुनो ऐ नौजवानों,
जेल में जाने से भी खौफ ना करना। मोमिन की जिंदगी तो कैद खाने की ही है, यहां रहो या जेल में रहो, कैद खाना ही है। मुजद्दिद अल्फसानी को जब जेल में डाल दिया गया, 8 साल गुजर गए। अकबर तो मर गया, उसका बेटा आया फिर जहांगीर। जेल से एक कासिद आया और जहांगीर से कहा, गजब हो गया, ग्वालियर की जेल में एक अजीब मामला पेश आया है। बादशाह ने पूछा क्या हुआ? तो जेल से आया हुआ जो जल्लाद था या कासिद था, उसने कहा, आपके बाप ने एक मौलाना को 8 साल पहले जेल में कैद किया था, लेकिन अब जाकर देख रहे हैं तो जेल के 700 कैदियों को उसने आलिम बना दिया। 700 कैदियों को उसने आलिम बना दिया। जेल के अंदर जाने के बाद अजीब सा मंजर है, वहाँ सुबह के बाद तफसीर कुरान चलती है, इल्म हदीस का दर्स होता है, अजानें होती हैं, जमात से नमाजें पढ़ी जाती हैं। ऐसा लगता है कि ये जेल की फिजा नहीं, गुंबद खजरा की छांव में बैठे हुए। ये मेरे मुस्तफ़ा का जवान है, वो जहां होता है मेरे मुस्तफ़ा की शरीयत का परचम लहरा कर रहता है। जिंदाबाद जिंदाबाद। आज तुम्हारे कंधों पर भी ये जिम्मेदारी है नौजवानों, न तुम जेल में हो न तुम तलवार के नीचे हो। इमाम अहमद बिन हम्बल कोड़े खाते रहे, मेरे मुस्तफ़ा की शरीयत की हिफाजत करते रहे। इमाम हुसैन शहीद करबला अपनी गर्दन तलवार के नीचे रखे, अपने बच्चों को ज़बा होते हुए देख लिया, फिर भी शरीयत मुस्तफ़ा की पासदारी करते रहे, हमेशा अपने दीन की हिफाजत में लगे रहे। हज़रत शेख अबू बकर नाबुलसी, ये फिलिस्तीन के रहने वाले बहुत बड़े आलिम दीन, जिनको वक्त के खलीफा ने सीने से लेकर के नीचे तक की चमड़ी निकाल दी थी, पूरी चमड़ी छील दिया गया था, जिंदा रख कर के चमड़ी निकाली गई थी कसाब के हाथ से। पूरी चमड़ी निकालने के बाद भी शेख अबू बकर नाबुलसी मुस्कुराते रहे और कहा, ये तो मेरे लिए कुछ भी नहीं है, अगर और 1000 बोटियां कर ले मेरे मुस्तफ़ा की शरीयत पर ऐसी ही कायम रहूंगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहबे इस्लाम, लब्बैक, तेरे हाथों को उठा के लब्बैक 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 लब्बैक, बस्ती बस्ती करिया करिया, बस्ती बस्ती करिया करिया, नारे हैदरी। मेरे अजीजों, ये सारी मिसालें मैं जो तुम्हें दे रहा हूँ सोचने के लिए। न हमें जेल में रखा गया है, न तलवार के नीचे तुम्हारी गर्दन आई, न किसी कसाब ने तुम्हारी चमड़ी उधेड़ी। उसके बावजूद गरम बिस्तरों पर सोना और नमाजें कज़ा करना। आज अपने बाजारों की जीनत तो बन जाते हैं, बहुत सारे मुसलमान नौजवान गुनाहों के अड्डों को आबाद करने वाले हैं। आज आपको पता है फिल्म इंडस्ट्री, सिनेमा थिएटर्स तुम लोगों से चल रहे हैं, कई नशा के अड्डे तुम्हारी वजह से आबाद हैं, कई जुआ के अड्डे तुम लोग आबाद कर रखे हो। मुसलमानों को क्या माल इसीलिए दिया गया है कि दुनिया की रंगीनियों में अपना माल खर्च करके उसको बढ़ावा दे? नहीं मेरे अजीजों, आओ बाज आ जाओ। आज सिर्फ इस बात पर, जैसे अभी आप मुफ्ती साहब से सुन रहे थे, हमारे सारे मसाइल का हल एक ही बात में है। सारे मसाइल का हल, तुम्हारी कमजोरियां, तुम्हारा बिछड़ जाना, तुमसे जो सियासत, क़ियादत, हुकूमत छीनी गई है, ये भी कमजोरी, एजुकेशन में कमजोरी, अखलाक में कमजोरी, ये तमाम चीजों का हल एक ही है। वो हल क्या है कि मोहम्मद से वफा तूने, तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौहो कलम तेरे हैं। इलाज एक ही है, आओ नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के कदमों से वाबस्ता हो जाओ, अहद कर उठो। ऐसे बहुत सारे हजारों जलसे होंगे, अगर तुम नारे लगा करके ही इन जलसों को खत्म करोगे तो हर दिन का जलसा भी किसी काम का नहीं और किसी फायदे का नहीं। लेकिन इस मजमे में बैठा हुआ एक बच्चा भी, या एक खातून, या एक नौजवान ये अज़्म करके उठे कि मुझे अब बकिया जो जिंदगी मिली है जीना है मेरे मुस्तफ़ा के तरीके पर जीना है। अगर वो वादा कर ले, अहद कर ले, अपने दिल से ही तौबा करके उठे, तो ये जलसा वसूल है और कामयाब है, और इसका अजर सबको अल्लाह अता करेगा। इसलिए आज तौबा की रात है, तौबा करो ए नौजवान।
तुम में अगर बेहयाई थी तो बाज आ जाओ, तुम्हारी आंखें खता करती थी तो तौबा कर लो, तुम अब तक अगर रंगीनियों में डूबे हुए थे तो तौबा कर लो, बाज आओ। दुनिया आज भी तुम्हारे इंतजार में है, इसलिए कि दुनिया को पता अगर इनकलाब आएगा तो कीड़ों से नहीं, मोहम्मद के शेरों से आएगा। इनकलाब कीड़ों से नहीं आता, मोहम्मद अरबी के शेरों से आता है। और वो शेर सोए हुए हैं। जिस दिन मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शेर बेदार हो जाएं तो फिर इनकलाब को आना ही है, हर घर पर परचमे रिसालत को लहराना ही है। आप देखें, ताकत व कुव्वत फौज बनाने का नाम नहीं है, ताकत व कुव्वत तलवार हथियार उठाने का नाम नहीं है। मैंने महसूस किया है हमारे पास कुछ भी नहीं है, फिर भी कुछ पाखंडी ऐसे डरे हुए सहमे हुए होते हैं। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखियां करने वाले, क्या वो खुलेआम हमारी तरह बाहर आ सकते हैं आज? कभी देखा है? अरे उनको तो 8 साल के मुसलमान बच्चे से भी डर लगता है। अगर उनके गुफे में कोई गलती से घुस भी गया 8 साल का बच्चा तो उसे हवा बना देते हैं, आतंकवादी आ गया, आतंकवादी आ गया। इसलिए कि मौत का डर हमेशा लटक रहा है उनके सरों के ऊपर तलवार की तरह। हुजूर की शान में गुस्ताखी करने के बाद ना यहाँ चैन है ना वहाँ चैन है, लेकिन अल्लाह का करोड़ा फजल एहसान हमने देखा है। हुजूर की इज्जत की हिफाजत में हमने आवाज क्या उठाई। अब तक जी रहे हैं तो हजारों के मजमे में तन्हा जी रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। और कभी खौफ नहीं महसूस हुआ, कभी खौफ नहीं महसूस हुआ। हमारा दामन पाक है, हमने कोई आतंक नहीं मचाई, हमने कोई दहशत नहीं मचाई। हुजूर की इज्जत पर बुलंद बांग ऐलान किया है। अब अल्लाह करीम की जात से यही यकीन रखते हैं कि जहां जाएंगे उसकी हिफाजत में ही रहेंगे इंशाअल्लाह। इसीलिए मेरे अजीजों, आज इनकलाब तुम्हारे जरिए से आएगा। अल्लाह तुम्हारा खौफ, तुम्हारा रौब दुश्मनों के दिलों पर डालेगा। शर्त यह है कि तुम्हारी शक्ल तो हुजूर की सुन्नतों जैसी हो जाए। तलवार, हथियार, तंजीम, फौज ना भी हो कोई मसला नहीं। आपने देखा अभी माजी करीब में 2-3 साल कबल एक आलिम दीन पैरों से माजूर अल्लामा खादिम हुसैन रज़वी रहमतुल्लाह अलैह व्हील चेयर पर बैठ करके लब्बैक या रसूल अल्लाह का नारा लगाए तो यूरोप की धरती भी हिलती हुई नजर आती थी। बड़े बड़ों के दिलों में खौफ महसूस होता था। 8-8 महीने तक उस आलिम दीन को जेल में रखा हुकूमत ने, खौफ खा करके। पैरों से माजूर है फिर भी बड़े बड़े लोगों को डर लग रहा है। क्यों? मैंने महसूस किया ताकत और कुव्वत जो है तख्त ताज का नाम नहीं है। ताकत और कुव्वत सिर्फ हुकूमत और तंजीम का नाम नहीं, ताकत असल इश्क़ मुस्तफ़ा का नाम। वो अगर किसी के सीने में हो तो दुनिया उससे थर्राती है। अल्लाह उसका रौब लोगों के दिलों पर डालता है। तुम आओ, उठो, हुजूर के इश्क में मुब्तला हो जाओ, फिर देखो तुम्हारा चलना फिरना भी लोगों के लिए एक बहुत बड़ा मसला बन जाएगा। सिर्फ तुम चलते फिरते भी रहो गलियों में काफी हो जाएगा। इसलिए कि हमें पता है कि किसी इलाके में शेर खाली रहता हो, बहुत सारे कुत्ते वहां दाखिल नहीं होते। जरूरी नहीं कि शेर शिकारी करता हो, जरूरी नहीं कि शेर सिर्फ फाड़ खाता हो, लेकिन शेर का चलना फिरना बहुत सारे कुत्तों को रोक देता है। होना चाहिए शेर, सिर्फ ये नहीं है कि नाम हो जाए शेर तो बहुत सारे कुत्ते बहुत दूर से ही अपनी दुम दबा कर निकल जाएंगे। आज मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों को उनकी शरीयत पर अमल करने का वक्त है, उनकी शरीयत पर आने का वक्त है। जो भटके हुए हैं जिस दिन ये आएंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़ इनकलाब आएगा। मैं अल्लाह करीम की बारगाह में यही दुआ करता हूँ कि मौला करीम इस इलाके को सदा कायम रखे, शादो आबाद रखे, मेरे मुस्तफ़ा के आशिकों का मरकज़ बनाए। और अल्लाह करीम यहाँ के मुसलमानों में हर घर में
मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सच्चा सिपाही पैदा फरमाए, नामों से रिसालत का दिफा करने वाला मुजाहिद इस्लाम बनाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको दारैन की सआदतों से नवाजे। ऐ नौजवानों, मेरी गुफ्तगू का खुलासा ये है, उठो क़ुव्वत इश्क़ से हर पस्त को बाला कर दो, दहर में नाम मोहम्मद से उजाला कर दो। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुभान अल्लाह, सुभान। गौसुल वरा कमेटी जिन्होंने इस जलसे को सजाया है, इनकी जानिब से कैफ रजा साहब इलाहाबादी, उनको ये पेश किया जा रहा है, गर कबूल उफ्तत ज़हे इज़्ज़ो शरफ। मुस्तफ़ा जान रहमत पे लाखों सलाम, शम्ए बज़ में